जब हम पहले केले की खेती कर रहे थे तो मुख्य समस्या केवल बेचने की थी। लागत और मेहनत के हिसाब से मिर्ची का रेट जो है 2500-3000 से कम ना होना चाहिए, लेकिन अभी जो रेट है 1300 रुपये कुंटल है। ये रेट सही नहीं मिलता है तो नुकसान है। India is the second largest producer of fruits and vegetables. With the current production of 320 million metric tons, only 8% of the fruits and vegetables have access to storage. चूँकि पेरिसेबल आइटम है ये, तो व्यापारी भी इस चीज़ को समझ रहा है तो वो उसके सबसे कम रेट लगाता है। तो फार्मर्स को अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उन्हीं पर अधीन था और वो ही रेट डिसाइड करते थे। कभी कभी तो फार्मर के खेत पे ही ख़राब हो जाता था केला और वो उसको ख़रीदने नहीं आते थे। New Leaf's vision was to provide access to refrigeration across 5 lakh Indian villages, and the aim was to use a source of energy that is available uninterrupted for 365 days. So instead of burning the crop residue in the open fields, they can use it in green chill and produce cooling. A green chill cold room has multiple uses like cold storage, pre-cooling, ripening or dehydrating of fruits and vegetables. A storage facility, farmer can aggregate and hold the produce until and unless he gets the right price from the market. अब हमारे यहाँ अमौली ब्लॉक में खेत किसान की तरफ से जो ग्रीन चिल लगा हुआ है तो अब हम उसी में अपना केला बेचेंगे, जिससे बाहरी व्यापारी से हमें अच्छा रेट मिलेगा और जो उसका बेनिफिट होगा वो हमारे समूह में ही रहेगा, जो हमारे शेयर होल्डर में आता है। With the help of the IEN program and Social Alpha, New Leaf was able to reach out to various farmer producer organizations and players in the horticulture supply chain that could directly benefit the small and marginal farmers. भारत सरकार, प्रदेश सरकार, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ये बेहतर रूप से अगर सब लोग मिल के काम करेंगे तो किसानों की निश्चित रूप से आमदनी बढ़ेगी। IEN द्वारा विभिन्न नई टेक्नोलॉजीज़ को जो ला करके प्रचारित किया जा रहा है, जैसे न्यू लीफ बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, इसका प्रदर्शन हो रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से इनका यदि कृषकों के बीच मध्यम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करते हैं तो तभी हमारे किसानों को अधिक से अधिक लाभान्वित किया जा सकता है और उनको न केवल उनके उपज का वास्तविक मूल्य मिल पाएगा, बल्कि उनका जो हानि और लॉस होता है उससे उनको बचाया जा सकता है और कृषकों की आय को दूना किया जा सकता है।